बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हुकूमत ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में ₹2.83 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और कीमतों में इजाफे का इतलाक इसी माह से ही होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इस इजाफे से अवाम पर क्या बोझ पड़ा है, अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, क्या परेशानियां हैं, लोगों की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है, अच्छी बात है। इतनी गर्मी में बैठे हैं, क्या काम करते हैं आप? पेंट से कपड़े भरे हुए हैं आप? हाँ, ये रंग का काम करते हैं, पेंट करते हैं, दरवाज़ों को, खिड़कियों को, मकान को कली करते हैं। ठीक है, काम है आपका? काम कैसे चल रहा है? आजकल ये काम जो है ना बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ है। ठीक है, स्लो चल रहा है काम? आज 8 दिन हो गए हैं, मेरा ख्याल है एक दिहाड़ी लगी हुई है। अच्छा। तो उसके बाद सुबह से 8 बजे आ जाते हैं, तो इधर बैठे रहते हैं, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा। लेकिन रात के 5 बज जाते हैं, तो सामान चुकते हैं तो घर चले जाते हैं। तो बस ऐसे तरह एक वक्त गुजर रहा है। महंगाई का दौर है, ये पेंट जो है महंगा बड़ा हो गया है, लेकिन लोग जो है ना वो थोड़ा काम भी कराते। गरीब लोग तो वैसे ही नहीं कराते। थोड़े मोटे को सहते बंदे लोगों को बिल लगा लेंगे, वो यार ये कमरा करना है, या बात करनी है, या दुकान करनी है। एक कमरा पेंट करने के आप कितने पैसे लेते हैं? बस पैसे मामूल होते हैं। ये देखिएगा कि रात को चूल्हा बल जाएगा, वो ज़्यादा छाल नहीं मारते। यार 1000 रुपया दे देना, काम 1500 का होता है या 2000 का, तो अपना एक चूल्हा बालन की खातिर के 1000 रुपया दे देना यार। तो आप कह रहे हैं 1 हफ्ता हो गया है, कोई काम नहीं है आपका? ये शाम को 5 बजे ये उधार चुकेंगे तो घर चले जाएंगे। किधर आपका घर? इधर है मखनपुरे में। ठीक है, लाहौर से ही हैं आप? हाँ, लाहौर के ही। जमपाल हमारी मौजी रोजे की है। ठीक है। शुरू तो बचपन हमारा इधर ही गुजरा है। अच्छा, ठीक है। बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है ₹2.83 इसी महीने के बिलों से। अच्छा, वो बिल जितने भी आती है ना, जो महंगी हो या सस्ती हो, वो तो देने बेटा वो देने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे आप देते हैं बिल जब आप कह रहे हैं कि अल्लाह का करम होता है। कोई किसी से जाके सलाम करते हैं, वो कहता है यार क्या बात है, तो यार वो बिल आया हुआ है, ऊपर 8000 रुपया बिल आ गया है, तो वो उसके कहते हैं यार को 2000 रुपया आप मदद करते हैं हमारी। लोगों से आप उधार लेने और मांगने पे मजबूर हो? फिर वो न जाके तो वो पे कर देते हैं कि उनको देना ही देना है। जी। अगर बंद करके रख देंगे तो अगले महीने ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर दे नहीं सकते। गरीब मजदूर आदमी तो क्या करेगा वो। ये तो रोटी जो है ना, हमारी एक टाइम रोटी ख़त्म हो गई है, शाम को जाके खानी है, क्योंकि आमदनी नहीं है, कोई कारोबार ही नहीं है। बिजली के बिल भरेंगे या खाना खाएंगे, आपका तो रोज़गार भी नहीं चल रहा। ये सारी ज़िंदगी में पहले तो वो चक्कियों के आटे होते थे, कणक बनाने, ये करना वो करना, खुशहालियाँ थी बड़ी। अब 2 किलो आटा लेके जाते हैं, 6 जी खाने वाले हैं एक टाइम का, तो क्या करेंगे। तो कैसे पूरा कर रहे हैं फिर जब? बस वो वक्त गुजर जाता है। बच्चे कहते हैं ये खाना वो खाना, और यार एक टाइम आया तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो कह लगा पापा जी खाना है, मैं कहा बेटा मैंने आज कुछ नहीं कहा मेरे पास, तो एक रात पूरी सब ने सौ गया, भूखे पेट आप? पूछे भी खा। अल्लाह ताला का करम है, वो औलाद भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं। तो कभी आपने पाकिस्तान में कोई बेहतरी देखी है, कभी आई है, कभी अच्छे हालात गुजरे हो पाकिस्तान में? तो हमारे पाकिस्तान में जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, वो सब उनका घर ही है, हमारा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में ये बड़ा खुशहाल था, लेकिन आस्ता आस्ता पाकिस्तान को नजरें लग गई हैं। वो कैसे? वो जो आगे बैठा हुआ है, जिसने चलाना है काम, वो अपनी पोजीशन बनाई जा रहा है, मजदूरों का ख्याल ही नहीं है। उनको आके देखे कि यार ये लोग बैठे हुए हैं, क्या करते हैं ये, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कोई रोजगारी नहीं होती। वो तो बैठे हैं ऐसी सुकून से, कभी किसी मुल्क से मांग ला, कभी किसी से मांग ला, तो ये बहुत ऐसे तरह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी पेंट का काम? हाँ जी, मैं भी पेंट का काम करता काम कैसे चल रहा है? हूँ। काम में बस अल्लाह का शुक्र है, चलता है, दिहाड़ी लग जाती है। ठीक है। हाँ जी। एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ी लगती है? एक हफ्ते में मैं 3 दिन लग गए हैं मेरे। ठीक है, तो कितने पैसे आप एक दिहाड़ी से कमा लेते हैं? एक दिहाड़ी का 1500 भी कमा लेते हैं, 2000 ही कमा लेते हैं। बिजली के बिलों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया जा रहा है, ₹2.83 इसी महीने से इजाफा होगा। कैसे बिजली के बिल देंगे? बिजली के बिल देने पड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो, वो तो सरकारी खाता है।
सरकारी खाते में चोरी करे डाका मारे वो तो देने देने हैं। बिल भरेंगे, खाना खिलाएंगे बच्चों को। कुछ भी साथ ही है, ज़िंदगी के साथ ही है। बिल भी खाना है, बच्चों की रिज़्क भी कमाना है, वो तो अल्लाह ताला पूरी करने वाला है, बंदे तो किसी ने नहीं करना। महीने का आपका कितना हो जाता है जो बासानी घर चल जाता है, गुजारा हो जाता है? हाँ, महीने का कम से कम भी 20-22-23 हज़ार रुपये बन जाता है। उसमें आप क्या क्या मतलब 20-22 हज़ार में? बस ये बच्चा है एक वो कमा लेता है, मैं कमा लेता हूँ, इसी साथ भी गुजारा हो जाता है। हाँ जी। सही है जी। आप क्या काम करते हैं? पेंट का काम चल रहा है आपका? नहीं, कितने दिन हो गए हैं आपको नहीं मिली दिहाड़ी? और कितने दिन 8 दिन हो गए। ऐसे ही बैठे हैं 8 दिनों से? हाँ जी। कुछ नहीं कमाया आपने? कख भी नहीं। बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं, 2 रुपये 83 पैसे। कैसे बिल देंगे? बस अल्लाह वारसी है, हम तो रोज़ आते हैं, कभी लगता है काम कभी नहीं लगता। ठीक है। हाँ जी। फिर कैसे घर चला रहे हैं आप अपना? बस अल्लाह वार से कभी उससे दार पकड़ कभी उससे दार पकड़, ऐसे गुजारा हो रहा है। जब जितने भी बादशाह आए हैं ना, उन लोगों ने गरीबों का नहीं सोचा। तो हम तो आते हैं, आके बैठ के चले जाते मुंह देख देख के। तो हमारा कब ये मसला मसाला होगा? आप कुछ अब देख दसो ना भी ऐसा कदों मसला मसाला हल होएगा? भी साढ़े कोई बेरोजगारी है, कोई कारोबार नहीं है, कोई ऐसा बादशाह वजह सारे गरीब काम करन। आप कह रहे हैं काम नहीं है, घर में मतलब नहीं कुछ कमा के दे रहे, बिजली के बिल कैसे भरेंगे भाई, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? हाँ जी, तो ये तो ना बादशाह को सोचना चाहिए ना, भी महंगाई कम हो, सारी दुनिया खुशहाल हो, जो उसके साथ जो है ना हर बंदा जो है ना खुशहाल हो, कारोबार जो है ना सेट हो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे। सब पढ़ते हैं? नहीं, 2 बेटे हैं, 4 बेटी हैं। ठीक है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, पढ़ा नहीं रहे आप? पढ़ाए ने 10-10 जमाता करवाइयाँ बेटियाँ को। कितना मुश्किल था पढ़ाना इस महंगाई के दौर में बच्चों को? बात जिਉਂ ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? ये रंग का काम कर रहे हैं। आप भी रंग का काम करते हैं, काम है नहीं है, कैसा चल रहा नहीं है? है, काम का निज़ाम बहुत ख़राब है। ठीक है, तो फिर कैसे आप घर चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने पर्दे बनाए हुए हैं, कभी रात को खा लिया कभी ना खाया, ऐसा वक्त गुजर रहा है। ऐसी हुकूमत है, वोट ये मरियम नवाज शरीफ को डाला है हमने, मगर इसकी हुकूमत में हम बहुत तंग हो गए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। 10 दिन हो गए आज काम नहीं किया, 3 बच्चे हैं, 10 दिन हो गए काम नहीं किया। कैसे घर चला रहे हैं? 15,000 रुपया, 3 भाई एक मकान में रहते हैं, 45,000 रुपया बिल आया, 15,000 रुपया बिल। यहाँ बच्चों को खाना खिला लें, यहाँ बिल दे लें, यहाँ बच्चों की फीसें दे लें। कोशिश है बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, मगर बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, बहुत मजबूर हो गए हैं, बहुत मजबूर हो गए हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा निज़ाम करे कि अल्लाह पाक मौत ही देंगे, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। इतने परेशान है कि ये ज़िंदगी खुद पे बोझ लग रही है कि अपने आप से नफ़रत होती जा रही कि बच्चे खाने पीने से आवाज़ार हैं, कि कोई सारा घर का निज़ाम, मुआशरे का निज़ाम गरम बरम हुआ है कि ज़िंदगी ऐसे हुई है कि अपने पे ज़िंदगी बोझ लग रही है कि अल्लाह पाक कोई पर्दा डाल के ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो ना शुक्रिया हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, मगर वक्त बहुत औखा वक्त बना हुआ है। क्या आपको लगता है कभी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो पाएंगे? नहीं, ये मज़ीद हालात ख़राब होंगे, क्योंकि ये अवाम है ना, जो ये जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान है। अवाम बहुत डेंजरस है। इस अवाम कैसे डेंजरस? अवाम के लिहाज से हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, अवाम बहुत डोटफुल है, अवाम बहुत डोटफुल है, अवाम गलत है। अवाम कैसे गलत है और हुक्मरान कैसे ठीक है? अवाम ऐसे गलत है कि हुक्मरान ऐसे है, हुक्मरान ठीक हैं। वो जो फ़र्ज़ कर आप ये आटा देने आए थे रमज़ान में, वो 20 औरतें और 20 मर्द खड़े हैं एक शाद और डाले में, आटे वाले वो राशन वाले आए हैं, तो सिर्फ एक आदमी को मिला 40 में से, समझो वो बाकी 39 को किसी को कुछ नहीं मिला।
वो जो हुक्मरान के ये मुलाजम लोग हैं ना वो खा पी जाते हैं। जो नीचे का अमल है हुक्मरान ठीक है, जो हुक्मरान का नीचे का अमल है वो बहुत गलत है। वो खुद ही आपस में खा पी जाते हैं रल मिल के। ठीक है भाई, इसी महीने से बिजली के बिलों में एक बार फिर से इजाफा कर रहे हैं, 2 रुपये 83 पैसे। तो किस तरह बिल, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ये कन्फर्म कर दें कि लो जी हर घर वाले को 20,000 रुपया बिल आएगा। किसी को आमदनी 20,000 रुपया नहीं है उसे 24,000 रुपया बिल आ जाता है। अब मुझे 15 मेरा देखा जाए तो मुझे 15,000 रुपया बिल आया है, 3 भाइयों को 45,000 रुपया बिजली का बिल आया है। तो मेरे ये हालत है, मैंने पूरे महीने से कसम से 15,000 रुपया भी नहीं कमाया। वो कैसे मेरे बच्चे क्या खाएंगे और क्या मैं बिल दूंगा, क्या पढ़ा लिखाऊंगा, क्या ट्यूशन, क्या स्कूल, बहुत मुश्किल बनी हुई ज़िंदगी, बोझ लग रही है। ये मामूलात सारे हमारे मजदूर आदमियों के लिए हैं। अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं है, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। जो प्लाजो के मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े ताजर लोग हैं, उन्हें महंगाई के साथ कोई फ़र्क नहीं। ये सिर्फ मजदूर आदमी को महंगाई से फ़र्क, गरीब के लिए जीना, गरीब आदमी के लिए और मजदूर आदमी के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है। ये दुआ करें हुक्मरान कोई ऐसा निज़ाम करें, ये बिल का निज़ाम जो है ना बिजली का बिलों के कस कर दें। आप कह रहे हैं से मेरे घर में सुई गैस नहीं आती, बिल्कुल मैं सिलेंडर में 1 किलो गैस नहीं बढ़ा सकता, ऐसे हालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अच्छे हैं। क्या काम करते हैं? ये मिस्त्रियों वाला काम करते हैं जी, हम मजदूरी करते हैं। काम चल रहा है, काम कैसा है? काम का आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, मंदा है, लेकिन ये है कि रोटी तो खा रहे हैं ना। तो हम तो यही पैगाम देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि वो अच्छा काम करें। या थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमें, आटा सस्ता किया उन्होंने थोड़ा सा, तो इसमें गरीब आदमी खुशहाल हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि हमें वो दौर चाहिए जब 3 रुपए की रोटी थी। हमें ये 20 रुपए वाली रोटी वाला निज़ाम नहीं चाहिए जो पिछले 5 सालों से हमने भुगता है। खुदा के लिए उस खान का मत लाइएगा जिसने ये 3 रुपए की रोटी 20 रुपए में बेची है। दूसरा, हम सब कुछ खुश हैं, सही है, हमारी आवाम तो गरीब है, इनको सिर्फ खाना चाहिए। और ये बिजली का बिल है, इनमें इजाफा मत करें। सर, एक बार फिर से बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, 2 रुपये 83 पैसे इसी महीने के बिलों में। यही तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जुल्म मत करें, ये गरीब अवाम है, इनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। 20 रुपए की रोटी खरीदेंगे कि वो बिल देंगे, आगे पानी में भिगो के रोटियां खा रहे हैं ये लोग। इनकी शक्लें देखें, ये देखें, ये रोटी अगर 4 खाता था, अब 1 भी नहीं खाता। मेरा भी पेट ये देखें, अब ये जब से ये हुकूमत आई है ना, तो 2 रोटियां खाने शुरू की हैं। पहले 1 रोटी से गुजारा किया करते थे हम, अब आटा थोड़ा सा सस्ता हुआ है तो 2 रोटियां खा रहे हैं। हमारा यही पैगाम है कि अवाम को रिलीफ दें जितना भी हो सके। इन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता, सब ऊपर ऊपर चलते हैं। तो हमारा यही है कि हम गरीबों का सोचें। ठीक है, आपका मतलब काम ठीक चल रहा है? काम कितनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी? दिन महीने में 4-5 दिहाड़ियाँ या 6 लग गई, इससे कितने पैसे बन जाते हैं? बड़ी आदत 15,000 बन जाएगा पूरे महीने का। और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, घर का किराया, राशन, बच्चों को खिलाना, पढ़ाना। देख लें कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ सही था, अल्लाह का फजल था, रोटी भी खाते थे, फ्रूट भी खाते थे। अब तो रोटी खानी मुश्किल हो गई है, तो किराया बिल कहाँ से देंगे। अब तो मालिक मकान कह रहे हैं किराया दो, नहीं तो सामान बाहर निकाल देंगे। ये अमीर लोग हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? अल्लाह की रहमत। भाई क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं बेटा। काम ठीक चल रहा है? काम है नहीं है? कैसे हालात चल रहे हैं महंगाई के दौर में? नहीं, काम तो बहुत ही जो है ना ठप, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? कैसे घर चला रहे हैं? कैसे मैनेज कर रहे हैं? बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं? ये बहुत मुश्किल पेश आ रही है। किसी से कभी दार पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसे घर चल रहे हैं। हमारी बच्चियाँ जवान हैं, हम बहुत परेशान हैं। ना काम चल रहा है, ना मजदूरी मिलती है, कोई चीज़ नहीं है। फिर घर में राशन किस तरह आप डाल रहे हैं? बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं? ये बहुत मुश्किल पेश आ रही है। कभी किसी के साथ दार पकड़ते हैं, कभी किसी की मिलते करते हैं। मांगने से ये बेहतर हो, बदतर हो गया। ठीक है,
बिजली के बिलों में एक दफ़ा फिर इजाफा करें इसी महीने से ₹2.83 बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएंगे फ़ी यूनिट, तो कैसे आप देंगे जब कमाई ही नहीं हो रही और आप कुछ घर ले जा ही नहीं रहे, तो बिजली के बिल कैसे भरेंगे? वो फिर ऐसे होता है जैसे कि चोर के साथ चोर बनना, किसी की चोरी करेंगे तो फिर बात बनेगी, या डाके डालेंगे ऐसे होगा, फिर मजबूरी तहत यही होता है। और हुकूमत बढ़ जाती है, ये हमने छोड़ दिए बोर्ड, कोई छोड़ता नहीं है किसी को, चोरी वाला ही बात है, वो तो कुछ नहीं हो सकता इससे। पाकिस्तान के कभी आपने हालात बेहतरी की तरफ जाते देखे हैं? आपको क्या लगता है कभी पाकिस्तान बेहतर हो सकेगा? हाँ, पहले कुछ बेहतर था, जब पहले कितने अरसे पहले? पीटीआई से पहले बेहतर था, उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए। अब तक जो कारोबार ख़त्म नहीं, मिलता ही नहीं है बिजली के साथ साथ गैस भी इतनी महंगी हो गई है, रोटी इतनी महंगी हो गई है। हाँ जी, पहले मेहरबानी की थी तो 16 रुपए की रोटी 20 रुपए का नाम, कल से फिर 25 रुपए वो देने पड़ते हैं, 20 रुपए का कोई, यानी कि महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे नहीं है। एक रोटी खाना भी इतना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। हम मजदूर जितने भी हैं ना, क्या करते हैं, एक टाइम की खाते हैं, 2 टाइम की नहीं कभी खाते, कभी कुछ करते हैं, कभी सड़कों से उठा कर खाते हैं। हम किसी को क्या बताएं, हम क्या कैसे कैसे हालात से गुजरे। या हमारा तो वो काम बढ़ गया ना, जो मलंग होते हैं ना, वो सड़क से पड़ा जो मिला खा लिया, कभी किसी, ऐसे ही हम कर रहे हैं। अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना जो सीट पर बैठे, ये हालात कैसे हैं, काम कैसे चलाने हैं, ये सब उनको चाहिए। कैसे पाकिस्तान में कुछ इकदाम किए जाएं जो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, मईशत में महंगाई कम हो सकती है? ये अल्लाह से भरोसा कर सकें, इंसान से नहीं। जो भी इंसान आएगा ना, वो यही कहता है गरीब हम एक नहीं रहने, वो ये नहीं कहते जो गरीब को ख़त्म करेंगे, यानी कि गुर्बत को ख़त्म करेंगे, वो गरीब को ख़त्म करते हैं। ये कोई भी नहीं कहता गुर्बत को ख़त्म करेंगे, जो भी आता है वो यही कसम खाता है हम गरीब एक नहीं रहने। ये हुक्मरानों को समझना चाहिए, गरीब ख़त्म नहीं करना, गरीब होगा तो ये अमीर होंगे ना, अमीर डबल से डबल होता जा रहा है, गरीब डबल से डबल नीचे जा रहे हैं। गरीब तो ये ढूंढ रहा है कब हमारी मौत हो तो हम कब्र में जाएं, अमीर ये चाह रहा है खजाना कब भरेगा, पता नहीं कब्र में उनने लंबारी देख रही है जहाँ पर कब्र में रखना है पैसा। ये पैसा इधर लाएंगे पाकिस्तान में तो अल्लाह इसका भला करे तो काम होगा ना। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हुकूमत को कह रहा हूँ, ये पैसा तो आपका बाहर है, आपका तो कुछ भी इधर नहीं है, इधर वाला भी बाहर जा रहा है, इधर तो लाएं, पहले लाएंगे तो कारोबार होगा ना। ताजदार जो ताजदीन हैं, कारोबारी आदमी हैं, वो सब पैसा बाहर है, किसी का इधर नहीं है। पाकिस्तान में रखेंगे, पाकिस्तान में कारोबार करेंगे तब काम होगा, नहीं तो हम तो भूखे से भूखे, और यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह इसको हदायत, हम तो किसी को नहीं ख़त्म कर सकते ना। ठीक है नाजरीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ और मजदूर, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। क्या काम करते हैं? ये रंग पेंट का काम कैसे चल रहा है? काम है आपका? नहीं, काम तो अब ठप हो गया है बिल्कुल। इन दिनों में इतना काम था ना कि हमें पैसे इकट्ठे करने से फुर्सत नहीं थी। अब ये कुछ साल ऐसे हो गए हैं कि हम रोटी को भी तरस रहे हैं। हकीकत में हम चल रहे हैं तो ये हस्तियाँ ना, इनकी वजह से चल रहे हैं बस। अल्लाह ताला के बाद, उसके प्यारे के बाद ये हस्तियाँ, उनकी वजह से हम चल रहे हैं, वरना कोई मसला नहीं है। हुकूमत ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हमारे हैं, हम लाहौर के हैं, मगर क्या फ़ायदा। आए हैं, उससे भी ज़्यादा बिल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा जो है महंगाई हो गई है। एक चीज़ आटा सस्ता किया है, पेट्रोल महंगा कर दिया, फलानी चीज़ महंगी कर दी, वो आटा में सस्ता किया तो ये भी सस्ता करो। लाइट जो है बिजली का, ये गैस का, हाँ गैस सुबह 1 घंटा आती है, 1 घंटा आती है सुबह, 1 घंटा रात को आ रही है। बिजली एक बार फिर महंगी करें इसी महीने से, फी यूनिट ₹2.83 इजाफा हो रहा है बिजली पे। असी तो फिर पुत्र ही कहांगे कि अल्लाह इन्हों नेकी दी हिदायत दे, तो अल्लाह इन्हों के सदके सानू भी नेकी दी हिदायत दे।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ देगा। कितने पैसे आप कमा लेते हैं, कितनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी? अगर हम 2000 कमाते हैं ना तो आगे बिल जो है वो 10,000 का घर का आता है। कैसे देते हैं बिल? हाँ बिल तो उधार उठाओ, ये करो वो करो, ऐसे ही देते हैं हम। अब बीमार आदमी हूँ, ये भी बीमार है, वो जो है वो उसके हाथों को देखा है आपने, क्या हुआ आपको? वो हार्ट का मसला मेरा। हाँ जी, फिर भी हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी मिले तो सही। हम तो यहाँ तक भी यहाँ हार्ट का मसला है तो मजदूरी करने ये धूप में निकले हुए हैं, वो भी नहीं हमें मिल रही। अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे बस। जब आप कह रहे हैं कि खाने के लिए ही आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे बिजली के बिल दे रहे हैं? बेटा यही है कि चाचा है, ताया है, मामा है, यार 2000 दी है, 1000 दी है, फिर कमा कमू के थोड़े थोड़े उन्होंने ला दी देने, नहीं दे तो फिर अगला दरवाजे ते ही है कि भाई पैसे दिओ पुत्र। बस यही गल होना, इन्होंने बाकी पूछ लवो यह की कहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर आप काम करते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना है, इतनी गर्मी में खड़े होके कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? बेटा 35,000 रुपये देंगे। 35,000 से गुजारा हो जाता है, घर चल जाता है? कोई तो है बेटा जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो पैसों की गल करिए तो उन्होंने गुजारा जो पहलों भी होंदा सी, हुण भी अल्लाह करने वाला गुजारा। बात रह गई महंगाई की, महंगाई बेटा कोई भी हुक्मरान आवे ना तो यकदम नहीं महंगाई ते कंट्रोल कर सकता। असी इमरान खान का दौर भी वेख्या, जब नवाज शरीफ को इन लोगों ने भगाया था उस वक़्त शहबाज शरीफ ने 3 रुपए की रोटी दी है, और घी कितना था 100 रुपये किलो, चीनी कितनी थी 40 रुपये किलो। ये नवाज शरीफ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो तूफ़ान आया है फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जो पहले जो हमारे इतने तो बच्चे ऐसी भी नहीं आए बेटा, 76 साल उम्र है मेरी, 70 तो 76 साल मेरी उम्र है, मेरी पोतियाँ आप जैसी हैं। बात यह है कि मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन एक बात है कुछ जो दौर नवाज शरीफ का था ना उसमें सुकून की सांस ली है, मजदूरी ज़्यादा थी, कारोबार अरूज पर थे। जब उसको निकाला है तो आवाम की, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती शुरू हो गई। उसके बाद जो तूफ़ान आया आपने देखा, कहते हैं इमरान खान ऐसे कर दिया, इमरान खान ऐसे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं ना वो बताएंगे आपको कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने क्या किया है। ठीक है, अब भी नून लीग की हुकूमत चल रही है, महंगाई तो ऊपर ही जा रही है। बेटा कोई भी आदमी आएगा ना वो यकदम महंगाई कंट्रोल नहीं करेगा। को जो पहले हुकूमतों ने वादे किए हैं वो तो पूरे करेंगे, वो पहले बाद में कर्जा नहीं मिलेगा जितने वो उनके पहले वादे नहीं पूरे हो गए। तो ये ऐसे तो कह रहे हैं कि महंगाई ऐसे अब वो जितनी वो कर सकता है, रोटी सस्ती हुई है, गंदम सस्ती हुई है। इंशाल्लाह दूसरा भी ऐसा ऐसा मसला बनना है, तो अगर उनको 15 माह में भगा दिया तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ दमादम मस्त कलंदर, फिर वही धरने, वही अपना नाच गाने, वही सारा कुछ होगा। सर एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, 2 रुपये 83 पैसे इसी महीने से। बिल बहुत ही आपके सामने बिल कितने आ रहे हैं, गैस के बिल भी आ रहे हैं, तो 35,000 में बिल देंगे आप, घर चलाएंगे, क्या क्या करेंगे? बेटा बात ये है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो इस बात पे करें, फोकस करें इस बात पर कि बेले को गरीब आदमी जो है, उम्मीद बड़ी है इनके शहबाज शरीफ के, बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेगा। तो जो अगर ना किया तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर गरीब आदमी तो आगे पीस रहा है, फिर पीसता रहेगा। ठीक है, आपने बताया कि आपकी 76 साल उम्र है, पाकिस्तान में आपने अपनी एक ज़िंदगी गुजार दी, तभी आपने पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाते देखे? 2 दौर में बेटा देखे। वो कौन से दौर? एक दौर भट्टो दौर था, खुशहाली का दौर था। उसके बाद अगर सांस आई तो नवाज शरीफ दौर में आई है, और किसी ने भी कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। देखोगे जो जितना भी काम किए हैं, किसी शहर में चले जाओ पता चलता है इधर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ आया था, वो खुद काम बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा। किस तरह के काम? आज जो काम डेवलपमेंट का काम किया है, सड़कें, रोड वगैरह सारा कुछ उन्होंने बनाया है। सर लेकिन गरीब आवाम सड़कें, रोड थोड़ी चाहती है, वो तो 2 वक्त की रोटी चाहती है। वो भी बेटा दुआ करें, आप भी बेटी हैं, दुआ करें
कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और इस बात पे फोकस करें और महंगाई कम करें। ठीक है, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाजी ठीक है बाजी 12,000 रुपये बिल आया मैं रोटी खावा कि मैं नहीं उन्होंने बिल दवा मैं मजबूर हो गया है नहीं तो इन्ना कि मजबूर हो गया मैं रात रोना तेनों हस के उठ के मैं झाड़ू सरकारा झाड़ू मारना मैं की करा मैं किस वक्त मैं अपना टाइम पास करा जब मैं बच्ची पाला जब अपनी पोतरियाँ पाला जब मैं बिल दवा कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? देखो रो पिट के रंजान रो पिट के गुजारा करना पाया और मैं की करा 12,000 में तो नहीं घर चलता। नहीं बहुत परेशान हुए हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे एक में बेटी 2 मेरी दोतरियाँ। ठीक है, तीनों का आप ही देख रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं। हाँ जी हाँ सब कुछ करना मैं आप किधर रहते हैं आप? सरकार झाड़ू मारना मैं ठीक है, मैं साहिवाल साहिवाल रहते हैं। साहिवाल बच्ची भी आई पैदाइश मेरी है थोड़ी अम्मी अबू बहुत हो गए ठीक है, मैं अपना पानी किस टाइम करना पे 12,000 तो बहुत कम है ना, इतनी महंगाई हो गई है इस दौर में 12,000 से घर चलाना। मैं चलाना मैं अल्लाह पाक को पता कि जब बंदे ने पता मैं सरकार झाड़ू मारना मेरा बाचा और कुछ मेरा और मेरा कोई नहीं है। आपने क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल 70 साल उम्र है। पाकिस्तान में आपने कभी खुशहाली देखी है 70 सालों में? मैं कोई शायरी देखी कोई शायरी देखी दुनिया तो मैं अपने नाने अपनी हड्डियाँ गाल दी हैं मजदूरी करता रहा मैं। आपकी तो आराम कम करने की उम्र है, मतलब घर में आराम करें, रेस्ट करें, आप क्या सड़कों पर? क्या कर सकना मैं अपने जाओ ना बच्ची पाला जाकर जो खर्चा ना तो वहाँ वो भी बहुत बुरी बात है ये। बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं एक बार फिर से, बढ़ा रहे हैं पैसे, फी यूनिट 2 रुपये से ज़्यादा पैसों का इजाफा कर रहे हैं। किस तरह बिजली के बिल देंगे आप? बस करते पे गुजारा करते पे अल्लाह वाले हाजी जान गुजारा करते पे। सही है। क्या आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? ना क्यों? बस मजबूर हो मैं कहना ना दरियाई टिका दिता जब। कितना बिल आया था आपका? 12,000 नहीं दिया फिर आपने? नहीं दिता गया मेरे को। तो वो उतार के ले गए हैं मीटर? तो अब घर में बिजली नहीं है तो गर्मी में कैसे रह रहे हैं? कितना गुजारा करने पे नाल दे पास थोड़ी टेंशन लिती तार दी। गैस के भी इतने बिल आ रहे हैं? गैस के बिल भी आ रहे हैं। गैस लगा है घर में? 7,000 रुपया दिया था आपने गैस? हाँ वो देता। क्या घर अपना है आपका? हाँ या किराए पे? हाँ घर अपना है या किराए पे है? अपना है। क्या आप कोई पैगाम देंगे हुकूमत को? हाँ पैगाम की देना को नहीं सुनते बड़ी दूर तक की आना नहीं किसी ने मेरी सुनी गल वज़ीर आज़म तक ये नहीं किसी ने सुनी मेरी गल दो तो बिल देना पेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनिए। क्या काम करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी चल रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं कारोबार में, बट 1 वीक में 2 दिन ऐसा आते हैं कि नहीं काम होता। ठीक है, उसके अलावा काम अच्छा है, शुक्र सही है। है। महंगाई का क्या असर पड़ा आपके काम पे? हमारे काम पे तो कोई असर नहीं इतना पड़ा, पहले था जैसे चलता आ रहा है। अभी रमज़ान से पहले इतना अच्छा काम था, रमज़ान के बाद फिर एकदम से डाउन हो गया, अभी फिर एकदम से अप हो जाएगा। ये कारोबार में, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, शॉप आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। ठीक है, बिजली के बिल तो आता होगा और घर भी आप जाते होंगे, घर भी आप ही देखते होंगे, चलाते होंगे, तो घर में भी बिजली का बिल, गैस के बिल, बाकी अखराजात, तो आपकी इतनी इनकम है कि घर में गुजारा हो जाता है, हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करना पड़ता है। इंसान जब घर से निकलता है ना एक रोज़ी कमाने के लिए, तो वो हर चीज़ एक सर्वाइव कर सकता है, वो मैनेज भी कर सकता है, हर चीज़ को वो देख सकता है, घर में भी देख सकता है, अपनी शॉप को भी देख सकता है। अब जिस इंसान ने घर से निकलना ही यही एक माइंडसेट बना के आना कि मैंने अपनी 500 या 1000 की दिहाड़ी लगानी है और घर जाना, तो वो बंदा एक ही फील्ड में फंसा ही रहेगा और मुल्क को बदतरीन कहता ही रहेगा। अभी जैसा कि आई एम बिग फ़ैन ऑफ इमरान खान, ठीक है, लेकिन अभी उसकी हुकूमत नहीं है, जैसा कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, शुरू से उसी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। शहबाज जी, तो अभी कहने का मतलब ये है कि
हर बंदे ही परेशान है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो सेटअप है उनके लगे हुए हैं, जो कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बस यही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में रोज़गार ना होने के नाते जो हमारी यूथ है उसका ज़्यादा रुझान है कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं, बाहर के मुल्क पढ़ लें, बाहर के मुल्क जाके सेटल हो जाएं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये निज़ाम बेहतर है? क्या मतलब हमारे यंगस्टर जो हैं उनका ये फ़ैसला बेहतर है कि वो बाहर चले जाएँ? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, मैंने दुबई में काम किया। मेरा, अगर आप कहते हैं मैं आईडी कार्ड भी दिखाता हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने बाहर दुबई में काम किया है। उधर से मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ अपने घर वालों के पास, क्योंकि मैंने अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको देखना है, हर चीज़ मैनेज करनी है। तो ये जो फ़ैसला है ना लोगों का कि हम लोग अपने मुल्क से बाहर जाएँ, ये बहुत ही गलत फ़ैसला है। मीन्स के अभी आप लोग गुलबर्ग वाली साइड पे चले जाएँ, मॉडल टाउन चले जाएँ, DHA फेज़ 5, 1, 2, 3 जिधर भी चले जाएँ, उधर बहुत अच्छे सेटअप लगाए हुए हैं, ऑनलाइन वर्किंग हो रही है, काम हो रहे हैं, यंग नौजवान पैसा कमा रहे हैं। अभी एक मोबाइल है, मोबाइल से अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है ऑनलाइन काम की वजह से। अभी लोग कुछ ऐसे हैं जो कि कमा रहे हैं, सबसे देखें गरीब भी सर्वाइव कर रहा है और जो अपग्रेड का बंदा है वो भी सर्वाइव कर रहा है। असल में जो है ना मिडिल क्लास के लोग वो फंस रहे हैं, वो अपना क्या नाम है उसका, उनको पता ही नहीं चल रहा हमने करना क्या क्या नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं काम करने के। इंसान जब घर से निकलता है ना कि मैंने कमाना है, तो वो अपनी रोज़ी रोटी कमा के घर में आता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक है भाई, कैसे मुल्क के हालात देख रहे हैं? महंगाई बढ़ती हुई है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? काम चल रहा है आपका? काम तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, सैलरी तकरीबन 25,000 है, ठीक है। तो हम तो इमरान के हैं, इमरान हमारा मुर्शद है, इमरान हमारा मुर्शद है, ठीक है। अल्लाह ताला करे वो आ जाएँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सरखरू करे। हमने वोट भी सारे उसको डाले, ठीक है। भैया का नाम, भैया का नस्ताइन। 25,000 आप बता रहे हैं कि आपकी सैलरी है। 25,000 में घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल है, बिल ही नहीं मान। मेरी बेटी है, एक बेटा है, ठीक है। तो ये है कि अल्लाह करेगा वो इंशाल्लाह आ जाएगा। काम तो सारे सही हो जाने थे जब वो रिशिया गैस और सारे सिस्टम के लिए गया, सारा सिस्टम सही हो जाना था, और वो उसने उनके पाँव खींच लिए। इसकी वजह से हम नीचे नहीं। भट्टो साहब के साथ भी यही हुआ और उसके साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो सेहत कार्ड था वो इमरान ने निकाला, ठीक है। एहसास कार्ड, ठीक है, सारी आवाम को उसने मुश्किल से निकाला। इन्होंने डबोया, बस ये जब भी आते हैं डबो के जाते हैं और ये बाहर भाग जाते हैं। वो बाहर नहीं भागा, हमारा मुर्शद बाहर नहीं भागा, अंदर है, ठीक है। और वो इंशाल्लाह सुरखरू होगा, इंशाल्लाह 5 दिन पाक के सदके। सर, ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में आप कैसे 25,000 में घर चला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं? मैं ओवर टाइम लगा रहा हूँ, ओवर टाइम लगाऊँ, थोड़ा बहुत जो है ओवर टाइम वगैरह लगा रहा हूँ। जैसे ही हमारा मुर्शद बाहर आएगा तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है। इसी महीने से बिजली के बिलों में एक बार फिर से इजाफा करें, जुल्म किया, 2 रुपये 83 पैसे इजाफा इन्होंने करें। फिर जुल्म किया, 3 रुपये इन्होंने फिर बढ़ाए चोरों ने, ठीक है। ये हुकूमत ही चोर है, नीचे चोर है, ऊपर डाकू बैठा हुआ है। ये वही चीज़ें आ गई दो, नीचे चोर आ गए, ऊपर डाकू आ गया। इन्होंने वही काम किया जो कमीशन का काम करते हैं ये, ठीक है। और हम सरेआम कहते हैं ये नीचे वाले चोर होते हैं, जो डाकू है। और जब हमारा खान आएगा इंशाल्लाह ये सारे चोर भाग जाएंगे जी, ये पाकिस्तान में नहीं ठहरेंगे। ठीक है। आप कहते हैं जो पिछली हुकूमत गुजरी है वो इससे बेहतर थी? हाँ, हमारे इमरान की हुकूमत बेहतर थी, बहुत बेहतर थी, 100%। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? हमें तेरी छोटी दुकान कर रहे हैं। किस चीज़ की दुकान है? ये ड्राई फ्रूट मूंगफली की। ठीक है। काम चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? गुजारा चल रहा है, बस छोटा मोटा ही गुजारा है। ठीक है। महंगाई बहुत हो गई है। बहुत हो गई है, बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आ रही है। बिजली के बिलों में आज एक बार फिर इजाफा कर दिया है 3 रुपये। कम से कम कोई तो ख्याल करें भाई, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, रात को होती भी नहीं है, फिर बिल भी देते हैं, ऊपर से है भी नहीं है। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ नहीं रहे हैं। ये आज ने अपना लग चोर बिल लगाई हुई है कुंडी, पता ही नहीं चल रहा है किसने कुंडा डाला हुआ है? ने लगाया हुआ। हम लोग वहाँ भी गलत हैं, हुक्मरान गलत नहीं है, हम वहाँ गलत हैं।
एक अगर बिल भरता है दूसरा कुंडी लगा लेता है, वो दूसरे को भी भरनी पड़ती है। हम अवाम गलत है, हुक्मरान सही हैं, सही है। हम हमारी गलती है, ये हम लोग खुद गलत हैं। हम अपने आप को जब तक अवाम दुरुस्त नहीं होगी हुक्मरान दुरुस्त नहीं है, हमारी गलती है। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कुछ भी बस रोटी एक टाइम की मुश्किल से मुहैया करते हैं, मुश्किल से। एक कहते हैं एक डाकू है, दूसरा कहता है दूसरा डाकू है। हमारा आपको कौन लगता है डाकू? हम लगते हैं सभी डाकू हैं, क्योंकि अवाम मार रही है। इमरान खान का बोलते हैं वो सही है, उसने क्या वो बोलता था मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए, 3 महीने में हम इतने 100 घर बनाएंगे, इतने 100 मुलाजिम भर्ती करेंगे। वो किधर की है? 3 साल लगाए, एक बंदा भी नहीं भर्ती किया, ऊपर से किसी को घर भी नहीं लगाया। जो बने हुए घर थे उससे भी निकाले हैं, तोड़े हैं वो। हाँ जी, बिजली महंगी हो गई है एक बार फिर 3 रुपए। चोरों का हुकूमत है तो बिजली तो महंगी हो नहीं। चोरों की हुकूमत है, ठीक है। कैसे आप गुजारा कर रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं उधर सामने जूतियों का दुकान है, गुजारा तो बड़ा मुश्किल है। काम चल रहा है? काम तो है नहीं है, सुबह से बैठा हुआ है, बिस्मिल्लाह नहीं हो रहे। काम क्या चलेगा? ठीक है, तो फिर कैसे घर चला रहे हैं? बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं, गैस के बिल कैसे दे रहे हैं? बस बहुत मुश्किल से दे रहे हैं। इस हुकूमत में तो साड़ी जान ही निकाल दिया। पहला 9 महीने 18 में मैंने हुकूमत किया, इतना महंगाई कर चढ़ी, फिर अभी फिर आया वही टोला, फिर आया, फिर इतना महंगाई किया, बिजली महंगा किया, पानी का बिल महंगा आ रहा है। पहला 500-500 300 आ रहा, अभी 1050-50 आ रहे हैं। हम इधर ही देते। बिल नहीं देते आप, पिशोर में बिल देते हो। तुम्हारा वजीर आला कहता है हमारे चोर ना कहो, चोर ना कहे, चोर ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਕਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਤੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਚੋਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? बत्ती किधर से आ रहे हैं? बत्ती ਤੁਹਾਡੇ नहीं दे रहे हैं ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰਾ किन्ने पठान आया है? हम लाहौर को बुरा नहीं कहते, ना पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। लाहौर भी अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है। इसकी जो इसमें इधर जो लोग रहते हैं ना, जो हुक्मरान रहते हैं, हम लोग रहते हैं और कौन रहता है? फरिश्तों रहते हैं, नहीं फरिश्ते रहते हैं जो हुक्मरानी करते हैं वो तो फिर उधर चले जाओ। इधर क्या लेने आए हो? तो उधर चले जाओ। हम तो इधर चंपल है, इधर खाते हैं, इस वजह से आप ना शिकायत लगाते हैं। पूरा बोलते हो, हम शिकायत ओए इधर से खाते हो, इधर से पूरा बोलते हो। इसको क्यों पूरा बोला है? ये बोलते हो पाकिस्तान अच्छा नहीं, प्लान नहीं किसने बोला पाकिस्तान अच्छा नहीं? है। पाकिस्तान के खाते हैं, पाकिस्तान के बुरा सोचते हैं। वो चोर नहीं है, वो हमारे लिए बैठा हुआ है। वो 72 साल उम्र में वो जेल में क्या करने के लिए बैठा हुआ है? इसके लिए हमारे लिए बैठा हुआ है। ਇਹ क्या है ये इधर रोको। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੀਰਾ ਸੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਸੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो पहले माँ प्यो ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ ਸਾਰੀ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਬੋਤਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ, हाफ लीटर बोतल 100 रुपए की, वो फ्री ले गया। सर, बात की जाए पाकिस्तान में महंगाई की, तो आज बिजली 3 रुपए फिर महंगी कर दी है। वो बिजली महंगी कर दी है तो कदे वास्ते एसी लोगों ने लाए ने। देखो ना, अच्छा हर गरीब आदमी से 70-70 हज़ार रुपए का मोबाइल है, एसी घर लाए ने ते हाली भी गरीब है मुल्क, तो बत्ती नहीं महंगी होनी तो की होएगा? देखो ना, जिते 2 रोटियां खाते हैं उन्हें 3-3 रोटियां खा रहे हैं। तो हर चीज़ सस्ती हुई है। कोई सब्जी ले लो, कोई सब्जी ले लो, हर सब्जी सस्ती है। रोल दी पई है मंडियां च सब्जी, तो लेने वाला कोई नहीं। सर, आप कहते हैं सर, वो गरीब आवाम जिसके घर में पंखा भी नहीं चलता, जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खाता, उस पर तो असर पड़ेगा बिजली महंगी होने से। वो अपना बिल कैसे देगा? देखो ना, जेडे चोरी करते हैं, देखो ना सारा जो पिशोर खर्च करता है, बिल नहीं देना। उन्होंने वसीले वाला कहना है देखो ये चोर है तो मैं चोर ना बोलूँ। वो कहना मेरी आवाम को चोर ना बोलो, तो क्या बोलें? वो कहने बिल मेरे से ले लें। वो ये अनजान फरोश तो कहना मेरे से ले लो। तेरे ये जमात सलामी वाला नसूरा केड़ा हॉस्पिटल है, नसूरा लसूड़ा इन्हें हॉस्पिटल कितों ले लिया?
ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਏਡੀ ਏਡੀ ਉਹਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ हुकूमत यूब खान ही रही है बस अच्छा और यूब खान की हुकूमत है ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ इतनी महंगाई हो गई है, कौन है महंगाई का जिम्मेदार? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ आवाम इसलिए जिम्मेदार है ये सारे बत्ती चोर ने ये बत्ती चोर ने तो बिल ही कोई नहीं देता भाई कौन जिम्मेदार है महंगाई? अवाम जिम्मेवार है ना अवाम जिम्मेदार है। अवाम कैसे है? अवाम इसलिए जिम्मेदार है कि अवाम ने फिर जितवाया किसको? जो आप देख रहे हो किसको जितवाया अवाम ने नहीं जितवाया कभी इमरान खान ना कभी मिले इमरान खान ना कभी मिले अपनी मानना दस कभी मिले मेरी बात सुन लो जवाब दो अभी मिले तुमने कितना बात की कि मैंने एक बात नहीं बोला अभी मेरा सुन लो उनकी बात सुन लें सर प्लीज। कभी मिले अभी आराम कभी नवाज शरीफ से हाथ मिलाया अपनी ईमानदारी ना बताओ मैं क्यों हाथ मिलाऊंगा मैं क्यों तुम्हारा वजीर आज़म ही नहीं तुम्हारे से ठीक है ना मैं उसके साथ हाथ मिलाता हूँ ना वजीर किसी के साथ मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ जो मसला है ना उस पे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ मैं हमारे वजीर में वो कहते हैं मेरे लोगों को चोर ना बोलो तो फिर 3 बार क्यों जितवाया 3 बार क्यों जितवाया जी मेरे से भी लो जड़ा चोर बंदा होगा उसको चोर बोलेगा, वो तुम्हारा वजीर सही बोलेगा। वो तुम्हारा अगर हमारा पेशावर का 3 बार चोर निकला तो हम सारे आवाम निकलेंगे चोर बोलेंगे, अगर सही निकला ठीक है। बोलेंगे नहीं वो कहता है ना भाई मेरी वाम को चोर ना बोलो हमारा कोई लीडर होगा सच्चा होगा, चाहे मुस्लिम लीग का होगा, पीटीआई का होगा, जमात इस्लामी का होगा, तो सच्चा आदमी होगा हम सच्चा बोलेंगे, जो चोर होगा ना हम चोर बोलेंगे। नहीं जी ये इधर इसने बेलना लगाया है पर ठीक है इधर बेलना लगाया वो सामने लगाया अच्छा। ये किराया देता है पूछो किसको देता है उधर दुकानदार को देता हूँ कितना देता है 700 रुपये रोज रीडी का। उसने आपको दुकान दी है नहीं अड्डा दिया है, अड्डा दिया है, अड्डा किया किसका रुकड़ है बस सारा लोगों ने लगाया, मैंने अकेला लगाया। गवर्नमेंट ने तुसी तो वो तो महंगाई ना हुए यही बात है, जो गवर्नमेंट आएगा हम गवर्नमेंट को देगा। तेरे ने सड़क पे खड़ा होता 700 रुपया। ठीक है मैं आपकी बात सुनूंगी, आप एक एक करके प्लीज बात करें, आप अपनी बात कंप्लीट करें, आप क्या कह रहे हैं? बात तो सारा इसने खराब किया देखो ना सारा अवाम है ना इसको कोई समझ ही नहीं है, सही है समझ इसलिए नहीं है ना कि इसमें शुरूर ही नहीं है। अब ये बोल रहे हैं ना कि उसको 700 रुपये दे रहे दुकानदार को, आप हुकूमत को क्यों नहीं दे रहे हो? तो दुकानदार नहीं छोड़ रहे ना, वो मांग रहे हैं उससे, तो क्यों खड़ा होता हुकूमत तो नहीं मांग रहे। फिर ये बेचारा जो है ना ये मेरी बात सुन लो कोई दुकान एक एक करके प्लीज बात करें। दुकान ले लेगा इधर दुकान ले लेगा 3 लाख रुपए तो एडवांस ठीक है भाई बात सुने, मेरा हुआ है कि एडवांस तो उधर जाओ। एडवांस जो है ना वो वजीर आला के पास जाओ ना, वो सर किस वजीर आज़म वो जेड़ा कहते 300 यूनिट देगा फ्री बिल पाड़ दो वो तुम्हारा वजीर आज़म कहता जी बिल पाड़ दो वो बाप दा पाकिस्तान है बिल पाड़ दो ठीक है बिल पाड़ दो वो जाओ हूं मगर पर्ची इन्ने पर्ची हुए ने कल वकीलों ने मार पवाती आप अंदर बैठा है जितना भी रोटी बना लो पहले वो तुम्हारी बात सुन ले 5 साल भी गुजर जाएगा फिर भी पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान हो गई बदलने वाला नहीं है। मेरे बात सुन लो जो भी आएगा इमरान खान बाजी पटवारी है इसके साथ बेस करना उनका काम है। बात सुनो वो तुम्हारी क्या लगती है कौन वो इमरान खान की बीवी क्या लगती तुम्हारी क्या लगती तुम्हारा क्या लगा है मामूल लगता है एक मिनट लाला भाई पठान पैसे देना आगे कोई देना पठान पैसे आगे तेन कोई किसको नहीं आगे पैसे देना पठान बताओ कोई उर्दू में बात करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ वो वजीर आज़म है अपना कमा भी अपना खाते हो ये पठान ठीक है मुल्क तो नहीं छोड़े भी हमारा पाकिस्तान है हमारा मुल्क है हमारा शहर है तो यार शहर छोड़ के आ गए हो तुम आ जाओ उधर किधर पिशावर में पागल है पागल है बोले अपना उधर जानवर रहते हैं उधर जानवर रहते हैं सुनो गाल तो सुनो मैं अपना पिशावर में जानवर अपना रहते घर हैं छोड़ के जावर ने पटवारी नहीं आ सकते उधर आएगा पाकिस्तानी आएगा पटवारी छोड़ नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई सर क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री में काम कर रहा हूँ। मिस्त्री हैं आप, काम चल रहा है? काम बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। ठीक है पहले से काम किस तरह है, पहले ज़्यादा था या अब है? काम पहले जब नवाज शरीफ हुकूमत थी ना सबसे पहले उस वक्त हम खुशहाल थे, बिल्कुल ठीक काम था। जब इमरान खान आया ना इसने हर चीज़ पे महंगाई कर, सीमेंट की बोरी उसका रेट ऊपर चला गया, ईंट का रेट ऊपर चला गया, कोई आदमी काम नहीं कराता था।
जब नवाज शरीफ हुकूमत पहले थी, इमरान साहब से पहले हम खुशहाल थे, जिंदाबाद थे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, कोई नहीं, हम मजदूर है। लेकिन हम नवाज शरीफ के दौर में खुशहाल थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। इस महंगाई का आपके काम पर कितना असर पड़ा है? इस अब तो वो कहते हैं वो इमरान खान का जो पहले रेट ईंटों का है, सीमेंट का है, वो ही बढ़ा हुआ है। अब मरियम नवाज आई है, ये इसने आटे की रिलीफ दे रही है। ये वो आटे के नहीं चाहिए, हर आदमी के पास कर लेता है, लेकिन काम होना चाहिए, बिल कम हो, एक जगह काम चीज़ें। आज बिजली के बिलों में फिर से इजाफा हुआ 3 रुपये। क्या करें बाजी, 3 यूनिट 3 रुपये बिजली के बिलों में इजाफा हुआ और इसी महीने से होगा इजाफे का इतलाक। तो किस तरह बिल देंगे? कमाई ही नहीं हो रही गरीब आवाम की। बस क्या करें, मजबूरी है, बिल तो देना है, बिल देना ही देना है। इमरान की तरह हम बदमाश तो नहीं बिल फाड़ सकते। इमरान खान तो बिल फाड़ता था, हम बिल नहीं फाड़ सकते। हमने तो देना है, कर्जा फड़ें, किसी सूद से लें, किसी से हमने बिल देना ही देना। कितना बिल आया था आपका इस महीने? तो इस वक्त मेरा 3 माह का बिल था 8000 रुपया। कैसे दिया आपने फिर? बस वो हमने बस कर ही लिया, किसी तरह गुजारा। नाज़रीन, हमने गरीब आवाम की बात सुनी है और बिजली महंगी होने की वजह से तकरीबन हर तबका ही परेशान है। आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए। हुकाम बाला से उनकी यही गुजारिश है कि आवाम को जितना हो सके रिलीफ दिया जाए, महंगाई में कमी की जाए, बिजली और गैस के बिलों में कमी की जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।